किसान साथियों, अगर आप प्याज की खेती करते हैं या आप प्याज की खेती करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। नमस्कार किसान साथियों, मैं विमल राज आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल यूपी के किसान पर आप सभी किसान साथियों का स्वागत करता हूं। किसान साथियों, मैंने इस वीडियो को 10 पॉइंट के आधार पर बनाया हुआ है। पहला, प्याज की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है। दूसरा, प्याज की नर्सरी की बुआई करने का समय सबसे अच्छा कब होता है। तीसरा यह है कि सही बीज का चुनाव करना जिससे कि हमें ज़्यादा उत्पादन मिल पाए। चौथा, प्याज की खेती के लिए कौन कौन सी फर्टिलाइज़र यानी कि खादों की आवश्यकता होती है। पाँचवा, प्याज की नर्सरी की रुपाई कैसे करें जिससे कि हमें अच्छा उत्पादन मिले। छठवां, प्याज की खेती में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। सातवां, प्याज की खेती में कितने दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। आठवां, प्याज की खेती में 1 एकड़ खेत में कुल लागत कितनी आती है। नौवां, प्याज की खेती में कुल उत्पादन 1 एकड़ में कितना होता है। 10वां और लास्ट पॉइंट है कि 1 एकड़ खेत से प्याज की खेती करके हमें कितना मुनाफा व प्रॉफिट मिल पाता है। किसान साथियों, पहले बात कर लेते हैं प्याज की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है। प्याज की खेती के लिए काली दोमट, पीली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं प्याज के बीज की यानी कि सीड्स की। उन्नतशील किस्में रबी सीज़न के लिए अलग हैं और ख़रीफ सीज़न के लिए अलग हैं। जैसे ख़रीफ सीज़न के लिए जिंदल एडवांस, पंचगंगा और प्रशांत हाइब्रिड और एलोरा चाइना किंग है। इन सभी वैरायटियों को ख़रीफ सीज़न में लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्याज की नर्सरी की। किसान साथियों, अगर आप प्याज की नर्सरी की बुआई नवंबर से लास्ट दिसंबर तक कर देते हैं तो ये सबसे अच्छा समय माना जाता है। किसान साथियों, प्याज की नर्सरी 40 से 45 दिन में तैयार हो जाती है। जब हमारी नर्सरी के पौधे 4 से 5 इंच के हो जाएं तब हमको रुपाई कर देना चाहिए। किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं खेत कैसे तैयार करें। पहले तो हैरो या कल्टीवेटर से 2 बार खेत की हल्की हल्की जुताई करवा देनी चाहिए और बाद में रोटावेटर से मिट्टी को भुरभुरा कर लेना चाहिए। बात करें प्याज की खेती में डाली जाने वाली उर्वरक यानी खादों की, तो एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक खाद 100 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी चाहिए और डीएपी 50 किलोग्राम और एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी चाहिए। अगर आपके पास सड़ी हुई गोबर की खाद है तो आप प्याज की खेती में गोबर की खाद प्रति एकड़ के हिसाब से 2 से 3 ट्राली ज़रूर डालें, जिससे कि आपको प्याज का उत्पादन बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं प्याज की रुपाई की विधियों के बारे में। अगर आप बेड बनाकर प्याज की खेती कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अगर आप क्यारी बनाकर रुपाई कर रहे हैं जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, तो पौधे से पौधे की दूरी 5 से 5 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इस विधि से रुपाई करने से खेत में पौधे ज़्यादा लगेंगे और पैदावार भी अधिक होगी। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यह लड़के कितना तेज प्याज लगा रहे हैं और कितना अच्छा रुपाई कर रहे हैं। किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं प्याज में सिंचाई की। अगर आप क्यारी विधि से प्याज की खेती कर रहे हैं तो 8 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए।
अगर आप बेड बनाकर प्याज की खेती कर रहे हैं तो 3 से 4 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं प्याज की खेती में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए पेंडामेथिलिन, जिसको कि पनीडा भी बोलते हैं, प्याज की नर्सरी की रुपाई के बाद और पहली सिंचाई से पहले 1 किलो पेंडामेथिलिन को 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दें या मिट्टी में पेंडामेथिलिन को मिलाकर खेत में बुरकाव कर दें, जिससे कि खरपतवार का जर्मिनेशन बहुत ही कम होगा। अगर फिर भी थोड़ा बहुत खरपतवार हमारे प्याज की फसल में हो जाए, पहली निराई गुड़ाई जब हमारे प्याज की फसल 20 से 25 दिन की हो तब पहली बार निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए और दूसरी निराई गुड़ाई जब हमारे प्याज की फसल 45 से 50 दिन की हो तब दूसरी बार निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए, जिससे कि खरपतवार नष्ट हो जाएंगे और प्याज की फसल बहुत ही अच्छी होगी। किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं 1 एकड़ खेत में प्याज की खेती करने से कुल लागत कितनी आती है। 1 एकड़ खेत में प्याज की कुल लागत 25,000 से 30,000 रुपये तक की आ जाती है, जिसमें कि बीज, प्याज रोपाई और सिंचाई, उर्वरक और सभी फर्टिलाइज़र का सारा खर्च मिलाकर लगभग 25 से 30,000 रुपये तक का आ जाता है। बात करें प्याज की फसल को तैयार होने में कितना समय लगता है, यानी कि प्याज की फसल का जीवन चक्र। प्याज की फसल का जीवन चक्र 4 महीने का होता है, क्योंकि 40 से 45 दिनों में इसकी नर्सरी तैयार होती है और रुपाई के बाद हार्वेस्टिंग तक 90 दिन लग जाते हैं। तो इस प्रकार आप समझ लीजिए लगभग 4 से 5 महीने इसको तैयार होने में लग जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोडक्शन यानी उत्पादन की। 1 एकड़ खेत में कुल उत्पादन लगभग 40 से 160 क्विंटल तक हो जाता है। किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं मुनाफा यानी बेनिफिट और नेट प्रॉफिट। प्याज की फसल का मुनाफा डिपेंड करता है बाज़ार के रेट पर और उत्पादन पर। तो मुनाफा निकालने के लिए कुल मिलाकर 1 एकड़ खेत में उपज हुई 150 क्विंटल की। यदि अगर हमारे किसान भाइयों को 20 रुपये प्रति किलो भी बाज़ार भाव मिल जाता है तो हमें 1 एकड़ खेत से 3 लाख रुपए तक की आमदनी हो जाती है। अगर हम 3 लाख रुपए से लागत 25,000 रुपये घटा देते हैं तो 2,75,000 रुपये का प्याज की खेती हमें मुनाफा दे जाती है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और जो भी हमारे किसान भाई इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि इस चैनल पर खेती-बाड़ी से जुड़ी जानकारियां समय समय पर आप लोगों को प्राप्त होती रहेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।